हाँ जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट ले ले पार्टनरशिप से, रिटायरमेंट मतलब कि उसको पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाए। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? जो हमने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा, पहला पढ़ा कि दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स हैं और वही पार्टनर्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, ना कोई नया आया ना कोई गया है, वो आपस में लेकिन अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हमने एक और चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें क्या होता था, एक नया पार्टनर एडमिट होता था पार्टनरशिप में, पहले दो थे तो फिर एक और आ जाता था, तीन हो जाते थे। अब क्या होगा? अब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अब आप क्या करोगे? अब इसमें होगा तीन पार्टनर होंगे ए बी सी, और जो सी है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाएगा। तो उस केस में उसको क्या क्या देना है, क्या क्या करना है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये आप समझ जाओ कि ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। और आपको पता है मैं अगली बात क्या लिखवाने वाला हूँ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। तो जब मैंने आपको कहा था, जब मैं कि सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं हर चैप्टर में ये 5 स्टेप बार बार लिखवाऊंगा। तो फिर से अब इस 5 स्टेप को दोबारा से लिखते हैं जो हमें इस चैप्टर में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर फोर्थ स्टेप क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। मतलब कि क्या करते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और लास्ट स्टेप क्या करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं हमें इस चैप्टर में भी। अब हम जो है पहला स्टेप उठा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। जब आगे के स्टेप करेंगे तब समझेंगे कि आगे वाले जो स्टेप हैं उनमें क्या करना है। ठीक है जी। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक जो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब मेरा सीधा सा सवाल आप लोगों से है और आप लोग मुझे अपनी कॉमन सेंस से जवाब देना, सोच समझ के। तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है जी। अब जो सी है वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये जो सी जो पार्टनर जा रहा है ये हमेशा कौन सा पार्टनर होगा? गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग? हमेशा कौन सा पार्टनर होगा? सेक्रीफाइसिंग। वेरी गुड। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो हमेशा क्या होता है? गेनिंग पार्टनर होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो फर्म में जीरो था और अब वो कुछ शेयर के लिए आ रहा है ना, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आ रहा है। ऐसे सी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलो 3:2:1 है। अब सी जो है वो जा रहा है, तो जा रहा है मतलब अभी तक वो फर्म से कितना ले रहा था? 1/6 ले रहा था। पार्टनरशिप फर्म में उसका रेशियो क्या था प्रॉफिट का? 1/6। लेकिन अब कल से वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं है, वो पार्टनर नहीं है। तो मुझे बताओ अब आगे से वो कितना कमाएगा? कुछ भी नहीं कमाएगा इस फर्म से। अभी तक कितना कमा रहा था? 1/6। तो अब आगे कुछ भी नहीं कमाएगा ना। तो वो हमेशा क्या हो गया? सेक्रीफाइस कर रहा है ना अपना शेयर। 1/6 वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। अब आगे से उसको जीरो मिलेगा। अभी तक कितना मिल रहा था? 1/6 मिल रहा था। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है जिसका मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। अब आगे की बात करते हैं। देखो कितना आसान है इसमें तो। अब देखना, समझना क्या कह रहा हूं मैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा
ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, फिर आगे कहेगा जो सी है वो रिटायर हो रहा है, तो अब आपसे 2 सवाल पूछेगा वो। 2 सवाल क्या पूछ सकता है? एक तो कहेगा ए एंड बी की न्यू रेशियो बताओ, ए और बी की न्यू रेशियो बताओ, और कहेगा ए एंड बी की क्या पूछेगा, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गेनिंग। अब मेरा अगला सवाल, उसका भी आप लोग जवाब देना। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सी तो हमेशा, जो पार्टनर जा रहा है वो तो हमेशा सेक्रीफाइस ही करेगा। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ए और बी हैं, क्या वो हमेशा गेन करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही गेन करे और दूसरा कुछ ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक गेन करे और एक सेक्रीफाइस करे, या दोनों गेन ही करेंगे हमेशा? आपके विचार से आप लोगों को क्या लगता है? एक सेक्रीफाइस भी कर सकता है, मतलब एक तो गेन करेगा ही करेगा और एक सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही गेन करे और दूसरा कुछ ना हो, ना गेन कर रहा हो ना सेक्रीफाइस? ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बताओ, आप लोग जवाब दो। बिल्कुल हो सकता है। क्या पता जो सी जो है, हाँ, क्या पता सी जो है वो 1/6 शेयर जो है वो ए को दे के जा रहा है, तो सी 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा होगा और ए 1/6 से क्या करेगा, गेन करेगा। बी को कुछ भी नहीं हुआ। अब लेकिन क्वेश्चन वही वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, जैसे अभी मैंने एक कंडीशन लगाई कि सी अपना शेयर ए को देके जा रहा है, या सी अपना शेयर ए और बी को इस रेशियो में देके जा रहा है, तो तब तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तब तो हमें निकालना पड़ेगा ये ए को कितना दे रहा है, बी को कितना दे रहा है, ऐसे वैसे। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल है, कोई उसमें कंडीशन नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान है इसमें। ज़रा देखो कैसे। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो सिंपल क्वेश्चन है और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो यही क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्टनर है, और जो ए बी और सी जो 3 पार्टनर है, तो सी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बताओ ए और बी की न्यू रेशियो क्या है और ए और बी की गेनिंग रेशियो क्या है। तो आपका जवाब पता है क्या होगा? ए और बी की न्यू रेशियो क्या है? 3:2। और ए और बी की गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान है भाई। ये कब पॉसिबल है जो मैंने आंसर निकाला है? जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना हो। क्या हो कि सी जो है वो जा रहा है और आगे कुछ नहीं लिखा, कोई कंडीशन नहीं है, तो याद रखना ए और बी की न्यू रेशियो क्या होगी? 3:2। ए और बी की गेनिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे आप लोग जवाब देना। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मैं एक सिचुएशन रख रहा हूँ कि सी नहीं रिटायर हो रहा, बी रिटायर हो रहा है, तो क्या मुझे आप ए और सी की न्यू रेशियो बता सकते हो? वेरी गुड। ए और सी की गेनिंग रेशियो बता सकते हो? वेरी गुड। समझ आ गया कितना आसान है? जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन ही नहीं है, तो जो पार्टनर जा रहा है, मान के चलो ए जा रहा है, तो बी और सी की न्यू रेशियो क्या है? 2:1। बी और सी की गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। कितना आसान है। अगर लेकिन ये तभी एक पॉसिबल है अगर कोई क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है, तो आपका आंसर बड़ा आसानी से निकल जाएगा। न्यू रेशियो भी निकल जाएगा और गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। तो हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं बुक से, एक आधा तो सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं जैसे मैंने भी आपको कराया, फिर हम देखते हैं जिसमें कंडीशंस लगी होंगी वो क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ फिर एक बार। हाँ जी, हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो पहले मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूँ और उसको देखते हैं क्या करना है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो पार्टनर्स की। ठीक है, कह रहा है शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। कह रहा है ये हम कर रहे हैं ए पार्ट। शिव, मोहन और हरि, कह रहा है ये 3 पार्टनर्स और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:5:4 है। ठीक है, कह रहा है मोहन रिटायर हो रहा है।
मोहन क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो मोहन ये मैंने क्रॉस लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि जो मोहन है वो रिटायर हो रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। कह रहे जो मोहन रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है ना वो एस और एच इक्वली ले रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप एस और एच का गेनिंग रेशियो बता सकते हो? हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें एस और एच का गेनिंग रेशियो क्या होगा, एस और एच का गेनिंग रेशियो होगा 1:1। कैसे पता चला 1:1 है? क्योंकि इसमें यही तो कह रहा है, कह रहा है जो एम है ना मोहन वो अपना शेयर एस और एच को इक्वली डिवाइड करके जा रहा है, इक्वली दे रहा है, इक्वली दे रहा है मतलब कि ये दोनों इक्वल गेन कर रहे होंगे। तो एस और एच जो है उनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ इसमें, लेकिन मेरे को तो कराना है ना आपको साथ साथ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो जब इसमें लिख दिया कि डिवाइडेड इक्वली है तो एस और एच का गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। जैसे आपको याद होगा जब आप एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा होता था कि नया पार्टनर आ रहा है सी और ए और बी इक्वली दे रहे हैं उसको, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, तो हम क्या कहते थे कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 कहते थे। तो सेम ऐसी तो इसमें भी है कि एम अपना शेयर एस और एच को इक्वली देके जा रहा है तो उनका गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। अब समझते हैं कि कितना शेयर देके जा रहा है एम एस को और एच को। जरा देखो पहले तो निकालो एम कितना सेक्रीफाइस करके जा रहा है। एम का जो सेक्रीफाइस है वो है 5/14, यही होगा 5/14। तो जो एम का सेक्रीफाइस है वो कितना है 5/14। अब एस कितना गेन कर रहा है इसमें से, एस गेन, एस की गेनिंग निकाल दो जरा, इसका आधा, इक्वली मतलब 5/14 का आधा आधा होएगा ना, तो 5/14 का हाफ कितना हो जाएगा 5/28। ऐसे ही एच कितना गेन कर रहा होगा, वो भी यही गेन करेगा, जितना ये शेयर छोड़ के जा रहा है उसका हाफ मतलब कि 5/28। तो फिर अब क्या करें हम, अब न्यू रेशियो निकाल दो इनकी, यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है न्यू रेशियो। तो अब पहले बात करते हैं एस की, एस की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, पुराना कितना शेयर है उसका, एस का, एस के पास पुराना कितना है 5/14। अब उसमें 5/28 प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस करूंगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना इतना, उसको और मिल रहा है। सीधी सी बात है, आपके पास पहले 14 रुपए है अब 28 और मिल रहे हैं, तो दोनों को ऐड करोगे ना एक तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा 15/28। फिर बात करते हैं एच की, एच का पुराना शेयर कितना है 4/14 प्लस वो कितना ले रहा है 5/28, ये भी ले रहा है उससे, तो इसका कितना आ जाएगा 13। तो एस और एच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 15:30। इस क्वेश्चन में कंडीशन थी इसलिए आंसर ये नहीं कहलाएगा, इसमें आंसर आएगा 15:13। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मेरे को लगता है वो यही हो जाएगा, उसको ज़्यादा आगे कहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करा रहा हूँ अब आपको। ज़रा क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा है देखो। कह रहा है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो पी क्यू और आर 5:4:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और पी रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन खत्म। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो क्यू और आर का न्यू रेशियो क्या होगा 4:1, वेरी गुड। और ये इनका हो गया न्यू रेशियो, और इनका गेनिंग रेशियो क्या होएगा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन था विदाउट कंडीशन वाला, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। देखो क्वेश्चन खत्म था, लिखा था पी रिटायर हो गया, अब बताओ आगे क्या करना है। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन तो, दो पार्ट जो थे इस क्वेश्चन के एक ही पेज पर हो गए और आप लोगों को मेरे ख्याल समझ भी आ गए। अगर इन क्वेश्चन में किसी को डाउट है, हर्षिता, आयुष और हिमांशु, तो मुझसे पूछ सकते हैं।